चलो बताओ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वेरी गुड। समतापीय प्रसार में आपको पढ़ाना था, ध्यान से सुनो। तो बताओ लास्ट क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे कार्नो इंजन की, तो मैंने आपको बताया था, वेरी गुड। कार्नो इंजन की अपन दक्षता, कार्नो इंजन की अपन क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें अपन पढ़ रहे थे कार्नो चक्र। तो कार्नो ने क्या बोला था कि 4 प्रक्रम दोहराओ, और जब 4 प्रक्रम करोगे तो एक ऐसा इंजन मिलेगा जिसकी दक्षता कितनी होगी, 100%। तो उन 4 प्रक्रमों से पहला प्रक्रम मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, समतापीय प्रसार। कुछ लिखवाया था क्या इसमें, कुछ लिखवाया था क्या? ये था स्रोत, ये क्या था, सिंक, T1 केल्विन, T2 केल्विन, स्टैंड। अब बताओ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर को अपन ने कहा रखा, स्रोत के संपर्क में रखा। तो बेटा स्रोत के संपर्क में जैसे सिलेंडरों को रखेंगे तो क्या होगा कि इस सिलेंडर में जो कार्यकारी पदार्थ है, बताओ वो स्रोत से क्या लेगा, ऊष्मा। क्या लेगा, ऊष्मा। कब तक लेगा, जब तक इसका ताप समान नहीं हो जाए, ठीक है। ऊष्मा लेगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, प्रेशर आयतन दोनों बढ़ेंगे। तो मान लिया P1 P1 T1, ये ए अवस्था है। किस से दर्शाएंगे इसको ग्राफ में, ए अवस्था से। अब बताओ उसके बाद भी लगातार ऊष्मा मिल रही है, अपन ने हटाया तो है नहीं इसको, ठीक है। उसके बाद ही बेटा लगातार क्या मिल रही है, ऊष्मा ऊष्मा ऊष्मा। अब बताओ जब इसको लगातार ऊष्मा मिलेगी तो अपन जानते हैं जब गैस को ऊष्मा मिलती है तो गैस का प्रसार होता है, गैस फैलती है। और बताओ जब गैस का प्रसार होगा तो गैस क्या करेगी, पिस्टन पर बल लगाएगी, पिस्टन को कहां सरका देगी, ऊपर। पिस्टन कहां सरक जाएगा, ऊपर। तो बताओ इस फर्स्ट वाले में इसको समतापीय प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं बताओ, समतापीय मतलब समान ताप पर। बताओ स्रोत का ताप कार्यकारी पदार्थ के ताप के समान है, स्रोत का ताप कार्यकारी पदार्थ की क्या है, समान है। और फिर इस स्थिति में गैस का प्रसार हो रहा है, एक्सपांड हो रही है गैस, तो इसी अपन क्या बोलते हैं इसको, समतापीय प्रसार। दूसरी बात, 2 बातें होती हैं, एक होता है बेटा निकाय पर कार्य, निकाय पर कार्य, और दूसरा होता है निकाय द्वारा कार्य। तो बताओ इस स्थिति में निकाय पर कार्य हो रहा है या निकाय द्वारा कार्य हो रहा है, पर या द्वारा, पर या द्वारा, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बबलू, निकाय पर कार्य हो रहा है, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है। बताओ निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। द्वारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैस पिस्टन पर कार्य कर रही है, तो निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। तो लिखो समतापीय प्रसार में सर्वप्रथम सिलेंडर को स्रोत के संपर्क में रखते हैं। सर्वप्रथम सिलेंडर को स्रोत के संपर्क में रखते हैं। सर्वप्रथम सिलेंडर को स्रोत के संपर्क में रखते हैं, जिससे, हेलो, हाँ बेटा, हेलो सर, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, एक बार सेंड कर दो ना सर। दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। हाँ सर।
लिख लिया। सर्वप्रथम सिलेंडर को स्रोत के संपर्क में रखते हैं जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप स्रोत के ताप के जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप स्रोत के ताप के बराबर हो जाता है। स्रोत के ताप के बराबर हो जाता है, अर्थात T1 केल्विन हो जाता है। T1 केल्विन हो जाता है। माना इस स्थिति में अर्थात T1 केल्विन हो जाता है। माना इस स्थिति में दाब P1 और आयतन V1 हो जाता है। आयतन V1 हो जाता है। आगे लिखो, अब पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर खिसकने देते हैं। इस स्थिति में अब पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर खिसकने देते हैं। इस स्थिति में कार्यकारी पदार्थ द्वारा कार्य किया जाता है। इस स्थिति में कार्यकारी पदार्थ द्वारा कार्य किया जाता है जिसे आवश्यक ऊष्मा स्रोत से मिलती है। अब बताओ, ध्यान सुनो, बताओ, स्रोत के संपर्क में रखा, ताप बढ़ा, कितना हो गया? T1 केल्विन हो गया। उसके बाद भी लगातार क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है। उस ऊष्मा से गैस का प्रसार हुआ, गैस ने क्या किया? कार्य किया। अब बताओ, जो गैस कार्य कर रही है वो कौन सी ऊष्मा से कर रही है? खुद की ऊष्मा तो रख रखी है उसने, खुद की ऊष्मा खर्च नहीं कर रखी। बताओ, जब घर वाले पैसे दे रहे हैं हर महीने घर वाले क्या करें, या हर दिन आपको 500 रुपये खर्चे के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? तो बताओ, जब स्रोत अपने संपर्क में है तो खुद का अपन खर्च करेंगे क्या? खुद का पैसा खर्च करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ऐसे ये भी निकाय क्या करेगा? खुद की ऊष्मा थोड़ी खर्च करेगा, वो खुद की ऊष्मा खर्च नहीं करेगा तो कार्य करने के लिए किससे ऊष्मा लेगा? स्रोत से ऊष्मा लेगा। तो बताओ, जब स्रोत से ऊष्मा लेगा तो निकाय के ताप में कोई परिवर्तन आएगा क्या? जब वो खुद की ऊष्मा खर्च ही नहीं कर रहा है, जब तुम खुद के पैसे खर्च ही नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पैसों में कमी आएगी क्या? ऐसे ही जब निकाय खुद कार्य नहीं, मतलब खुद की ऊष्मा खर्च नहीं कर रहा है, कार्य तो कर रहा है पर खुद की ऊष्मा खर्च नहीं कर रहा है, स्रोत की ऊष्मा खर्च कर रहा है, बताओ उसकी ऊष्मा में या ताप में कोई कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। इसीलिए उसका ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। चलिए, आवश्यक ऊष्मा स्रोत से ग्रहण करता है जिससे इसके ताप में, वीडियो ऑन करके बेटा करो, वीडियो ऑन करके, जिससे इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। माना रुदोष्म प्रसार के अंत में दाब P2 और आयतन V2 हो जाता है।
दाब P2 और आयतन V2 हो जाता है, ताप चेंज नहीं होगा। 5 एक लाइन लिखाई होगी बेटा, 5 एक लाइन भाई। ताप तो हो जाएगा T1, दाब P2 हो जाएगा, आयतन V2 हो जाएगा। दाब P2 और आयतन V2 हो जाता है। हेलो सर, कहीं हो गया सर आपने ऋतुष्म प्रोग्राम लिखवाया क्या? नहीं तो बेटा समतापी चल रहा है। अभी लिखा हुआ है सर आपने। रुदोष प्रसार के अंत में ऐसा लिखा है क्या? उसको लिखो समतापी प्रसार के अंत में, रुदोष में अतः समतापी प्रसार के अंत में, रुदोष में हटा के समतापी करो। अतः समतापी प्रसार के अंत में दाब P2 आयतन V2 हो जाता है। अगली लाइन से लिखो, यदि निकाय Q1 ऊष्मा लेता है, यदि निकाय Q1 ऊष्मा लेता है और W1 कार्य करता है, W1 और W1 कार्य करता है, निकाय Q1 ऊष्मा लेता है और W1 कार्य करता है, तब तो बताओ 4 प्रक्रम पढ़ेंगे, चारों प्रक्रम के 4 कार्य निकलेंगे, W1, W2, W3, W4। तो देखो W1 बराबर Q1 ऊष्मा ले रहा है, W1 कार्य कर रहा है। कार्य करें पता है स्रोत से कितनी ऊष्मा ले रहा है, माना Q1 कितना कार्य कर रहा है, W1। और बताओ ऊष्मा गतिकी में कार्य क्या होता है, नागिन PdV। अरे नागिन PdV, हाँ के ना। बताओ आयतन कहां से कहां बदल रहा है, V1 से V2। वेरी गुड। तो बताओ P का मान निकालो। आदर्श गैस समीकरण से कार्यकारी पदार्थ के रूप में किसको यूज किया था उसने, आदर्श गैस को। तो आदर्श गैस समीकरण से बताओ PV बराबर क्या होता है, nRT। पर बताओ समतापी प्रसार में ताप T1 नियत है, तो या T को अपन क्या लिखेंगे, T1। P का मान निकालो, P बराबर nRT1/V। तब Q1 बराबर W1 बराबर नागिन V1 से V2 nRT1V और ये dV। P का मान रख दिया, बस कुछ भी नहीं करा, सब समझदार हो तुम। कांस्टेंट बाहर निकाल लो, Q1 बराबर W1 nRT1 बाहर, नागिन V1 से V2 1/V dV। बच्चा जानता है 1/x का समाकलन, बच्चा जानता है 1/x का समाकलन। Q1 बराबर W1 बराबर nRT1 log base EV V1 से V2। ठीक है, लिमिट भर दो। बच्चा जानता है, क्या जानता है, पहले अपर लिमिट भरते हैं, फिर लोअर लिमिट भरते हैं, log V2 माइनस log V1। और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा है। Q1 बराबर W1 nRT1 log V2/V1। भैंस गई पानी में, अरे भैंस गई पानी में, पानी में नहीं गई, ये आएगा भैंस। ठीक है, छाप लो तुरंत प्रभाव से छाप। सेकंड नंबर लिखो सभी बच्चे अच्छे, क्या आएगा, रुदोष्म प्रसार
एडियाबेटिक एक्सपेंशन। देखो बेटा, एडियाबेटिक रुदोष्म प्रसार। ध्यान समझ। अब बताओ, समतापीय प्रसार में सिलेंडर रखा हुआ था स्रोत के ऊपर। अब अपन ने क्या किया, सिलेंडर को हटाया स्रोत से, कहां रखा, स्टैंड पर। अब पहले तो बताओ कौन सी अवस्था में रखा अपन ने। ध्यान सुनना, समतापीय प्रसार में ए और बी अवस्था थी, P1 V1 T1। यहां से स्टार्ट हुआ था समतापीय प्रसार में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। कहां पर समाप्त हुई, P2 V2 T1 पर। अब सिलेंडर को उठाया, स्टैंड पर रखा। स्टैंड की कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, है ना। स्टैंड की मतलब जो सेकंड वाली है रुदोष प्रसार, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब बताओ इसको बेटा रुदोष्म क्यों बोल रहे हैं। रुदोष्म मतलब क्या होता है, ना तो उष्मा लेवे ना तो उष्मा देवे। रुदोष्म का मतलब ऐसा निकाय है, ना तो उष्मा लेवे वातावरण से, ना ही उष्मा देवे। अब देखो, जो अपने स्टैंड था उसमें अगर आप डायग्राम में देखोगे तो पूरी कुचालक दीवार बनाई है। देखो देखो, बनेगा कुचालक दीवार। और सिलेंडर आप देखोगे तो सिलेंडर की दीवारें और पिस्टन भी कुचालक है। सिलेंडर की दीवार और पिस्टन तो कुचालक है, पर तला सुचालक है, तला कंडक्टिंग है। देखो, अरे देखो, हाँ हूं तो बोलो, हाँ हूं तो बोलो। वेरी गुड। पर बेटा यहाँ ध्यान से देखो, जो सिलेंडर का तला जो सुचालक है, बटा सिलेंडर का तला अब किसके संपर्क में आ गया, स्टैंड के संपर्क में आ गया। तला स्टैंड के संपर्क में आ गया तो वो भी क्या बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक स्टैंड पर रखा रहेगा। जब तक स्टैंड पर रखा रहेगा तो सिलेंडर का जो तला है वो भी क्या बन जाएगा, कुचालक ही रहेगा, क्योंकि कुचालक के संपर्क में। अब बताओ, यहां से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है क्या, ना तो ऊष्मा लेगा ना ही ऊष्मा देगा, मतलब रुदोष स्पेक्ट्रम है। कौन सा है, रुदोष। अब प्रसार क्यों बोल रहे हो वो सुनो। प्रसार क्यों बोल रहे हैं बताओ। आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, प्रेशर कुकर में चावल पकाते हो, ध्यान सुनना बिल्कुल। प्रेशर कुकर में जब आप चावल पकाते हो, आपने 2 सीटी लगा ली, या दाल पका रहे हो या कुछ भी आप पका रहे हो प्रेशर कुकर में, आपने 2 सीटी लगा ली, फिर आपने गैस ऑफ कर दी, ढक्कन नहीं खोला, गैस ऑफ कर दी, प्रेशर है अभी उसमें, ढक्कन बंद, गैस ऑफ कर दी, तो आप क्या देखोगे, आपने गैस ऑफ कर दी, ऊष्मा देना बंद कर दी, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ। 2 सीटी लगा लिया आपने, उसके बाद गैस बंद कर दी, फिर क्या होता है। अरे छोड़िए, खाना वाना बनाते हो नहीं बनाती हो तुम, खाना वाना बनाती हो कि नहीं बनाती हो, याद ही नहीं है तुम्हें, प्रेशर नहीं होता है। एक भी छोरी खाना नहीं बनाती ऐसा लग रहा है मेरे को, सीटी नहीं बचती। सेकेंड ईयर में आ गए, घर पे किचन में खाना वाना बनाया करो, मम्मी की हेल्प करवाया करो, याद ही नहीं तुम्हें। एक सीटी और लग जाती है, एक सीटी और लग जाती है। मैंने क्या बोला, ढक्कन नहीं खोला अपन ने, करके देखना, नहीं पता हो तो तुम्हें, ठीक है। प्रेशर कुकर में कुछ भी बनाना, 3 सीटी लग जाए या 2 सीटी लग जाए, उसको बंद कर देना, कुछ भी मत करना, गैस ऑफ कर देना, बस गैस ऑफ कर देना, 1 सीटी ऑटोमेटिक लग जाएगी। तुम्हें पता नहीं हो तो तुम्हारी मम्मी से पूछना, मम्मी बोल दी फट लगे तो हाँ बेटा लग जाती है, याद तो रहता नहीं तुम्हें कुछ। छोरियों को याद नहीं है तो छोरों को कहाँ से याद होगा। नहीं लगती, मैं बबलू में लगा के दिखा दूँ तेरे को, तेरा प्रेशर कुकर ही खराब होगा, एयर निकल रही होगी कहीं ना कहीं से, एयर निकल रही होगी तेरा प्रेशर कुकर में, नया ला
प्रेस्टीज का ला, प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर। अभी तो वैसे भी दीपावली ऑफर चल रहा है, सस्ते मिल जाएंगे, लिया फटाफट से। हाँ तो बेटाओ कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन गैस ऑफ कर देते तो एक सीटी और लगती है। तो एक सीटी और लगने का मतलब, हाँ स्लो लगती है, चाहे देर में लगे पर लगती जरूर है। इसका मतलब प्रसार तब भी हो रहा है। सीटी लगने का मतलब क्या है, गैस बाहर निकल रही है, बाहर निकलने का मतलब क्या है, प्रसार तब भी हो रहा है। तो यहाँ भी ये होगा। बताओ अपन ने यहाँ से ये अवस्था आई थी, V1 से आयतन V2 हो गया था, अपन ने पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर खसकने दिया था, किसमें, समतापी प्रसार में। अब अपन ने क्या किया, उठाया, स्टैंड पर रख दिया, अभी भी पिस्टन ऊपर ही खिसक रहा है। भाई उसमें जो ऊष्मा है, जो ऊष्मा उसने ली थी उससे स्रोत से, वो क्या काम करेगी, जब तक ऊष्मा है तब तक तो वो उसका क्या करेगी, पिस्टन ऊपर सरकेगा। अब बेटाओ जब पिस्टन ऊपर सरकेगा तो बताओ गैस का भी प्रसार होगा। अब बताओ जब पिस्टन ऊपर सरकेगा, पिस्टन ऊपर सरकेगा तो बताओ निकाय द्वारा कार्य होगा, हाँ क्या ना, हाँ क्या ना, हाँ फटाफट आंसर लिखते करो ऐसे, निकाय द्वारा कार्य होगा। वेरी गुड। अब बेटाओ पिछले वाले में तो क्या हो रहा था, घर वाले खर्चे के लिए पैसे दे रहे थे, घर वाले 500 रुपये दे रहे थे डेली, 30 दिन तक दिए। अरे 30 दिन तक दिए तुम्हें, 15,000 रुपये तुमने जोड़ लिए। 31वें दिन से घर वालों को लग गया यार ये तो पैसे लेके बिगड़ रहा है छोरा, इसको पैसे देना बंद कर दो, पैसे देना बंद कर दो। 31वें दिन से क्या करोगे, खुद का पैसा खर्च करोगे। जब खुद का पैसा खर्च करोगे तो खुद के पैसे में क्या आएगी, कमी। क्या आएगी, कमी। ऐसे कार्य तो अब भी होगा, प्रसार अब भी होगा, पर बेटा पहले स्रोत के संपर्क में था तो कार्य करने के लिए ऊष्मा खुद की खर्च नहीं कर रहा था निकाय, क्या कर रहा था, स्रोत से ले तो आबद। अब जैसे स्टैंड पर रखेंगे कार्य अब भी होगा, पर अब खुद की ऊष्मा खर्च होगी। अब बताओ जब खुद की ऊष्मा खर्च होगी तो ताप में कमी आएगी कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, आएगी। वेरी गुड। तो बताओ पिस्टन को तब तक ऊपर खिसकने देते हैं, तब तक ऊपर खिसकने देते हैं जब तक कि इसका आयतन दाब P3, आयतन V3 और ताप T1 से घटकर कितना नहीं हो जाए, सिंक के ताप के बराबर नहीं हो जाए, अर्थात T2 केल्विन ना हो जाए। तो ये इसकी दूसरे की अंतिम स्थिति है ना, पहले की प्रारंभिक स्थिति, पहले की अंतिम स्थिति, दूसरे की प्रारंभिक स्थिति, दूसरे की अंतिम स्थिति। तो लिखो अब सिलेंडर को स्रोत से उठाकर स्टैंड पर रखते हैं, स्रोत से उठाकर स्टैंड पर रखते हैं और पिस्टन को अब स्रोत से उठाकर स्टैंड पर रखते हैं और पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर खिसकने देते हैं, पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर खिसकने देते हैं। अतः इस स्थिति में निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। अतः इस स्थिति में निकाय द्वारा कार्य किया जाता है चूंकि इस स्थिति में निकाय ना तो वातावरण से ऊष्मा ले सकता है और ना ही वातावरण को
ऊष्मा दे सकता है, ना ही वातावरण को ऊष्मा दे सकता है। अर्थात प्रक्रम रुदोष में, अर्थात प्रक्रम रुदोष में जिससे निकाय के तापमान में, जिससे निकाय के तापमान में कोमी आती है, कोमी, जिससे निकाय के तापमान में कमी आती है, निकाय के तापमान में कमी आती है, और पिस्टन को, और पिस्टन को ऊपर की ओर, पिस्टन को ऊपर की ओर तब तक खिसकने देते हैं, पिस्टन को ऊपर की ओर तब तक खिसकने देते हैं जब तक कि निकाय का ताप, जब तक कि निकाय का ताप सिंक के ताप के, जब तक कि निकाय का ताप, जब तक कि निकाय का ताप सिंक के ताप के बराबर ना हो जाए, अर्थात T2 केल्विन, अर्थात T2 केल्विन ना हो जाए, अर्थात T2 केल्विन ना हो जाए। आगे लिखो, आगे लिखो, रुदोष प्रसार के, माना रुदोष प्रसार के अंत में, माना रुदोष में प्रसार के अंत में, रुदोष में प्रसार के अंत में दाब P3, दाब P3 आयतन V3 हो जाता है, दाब P3 और आयतन V3 हो जाता है। माना इस स्थिति में, माना इस स्थिति में निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य W2 हो तो देखो W2 बराबर क्या होगा बेटा, नागिन PdV। अब आयतन V2 से V3 बदल रहा है, अब आयतन V2 से क्या बदल रहा है, V3। अब बेटा मुझे बताओ ये कौन सा प्रक्रम है, रुदोष प्रक्रम है। तो पहले तो अपन ने लगाया था आदर्श गैस समीकरण से अपन ने P का मान निकाल लिया था, आदर्श गैस समीकरण से अपन ने क्या निकाल लिया था, P का मान। पर बेटा यहाँ पर अब रुदोष प्रक्रम है तो P का मान निकलेगा रुदोष प्रक्रम की अवस्था समीकरण से। अब मुझे कौन होनहार बच्चा बताएगा रुदोष प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या होती है? जो बच्चा बताएगा वो चैंपियन माना जाएगा। क्या बेटा? PV गामा बराबर कौन सा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? रुदोष्म प्रक्रम की अवस्था समी से पता क्या होती है? PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो P बराबर क्या आएगा? K V की पावर माइनस गामा। ठीक है, मान रख दो। तब W2 क्या आएगा? V2 से V3, V2 से V3, K V की घात माइनस गामा, PV K कांस्टेंट है बाहर, V2 से V3,
v की घात माइनस गामा dv। ठीक है, अब बताओ x की घात n से होएगा, x की पावर n का समाकलन घात में एक, अरे घात में एक, घात में एक जोड़ दो, उसी का भाग लगा दो, घात में एक जोड़ दो उसी का भाग लगा दो। और लिमिट क्या चल रही है, v2 से v3 w2, इसको बाहर ले लो 1 माइनस गामा, बाहर ले लिया 1 माइनस गामा, पहले अपर लिमिट भर दो, v3 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v2 माइनस गामा प्लस 1, यही होगा। आगे चलो, अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अपॉन 1 माइनस गामा, इस k को अंदर इंटू कर रहा हूँ, बताओ k को अंदर इंटू कर रहा हूँ, साथ में v3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साथ में v3 को क्या लिखूंगा, v3 माइनस गामा और v3 बन जाएगा, वापिस आधार समान घात जुड़ जाएगी, इसको k v2 माइनस गामा और ये v2, ये दोनों जुड़ वापिस से बन जाएंगे, दोनों जुड़ वापिस से बन जाएंगे। अब बताओ ऐसा क्यों लिखा, बताओ k v की पावर माइनस गामा होता है p, बताओ k v की पावर माइनस गामा होता है p, तो k v3 की पावर माइनस गामा क्या हो जाएगा p3 w2 1/1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा p3 v3 माइनस p2 v2, क्या गया w2। ठीक है, ये लिख लो, इसके आगे कल पढ़ेंगे। 2 प्रक्रम आज करा दिए, 2 कल कराएंगे।